हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ड क्लासेस। तो फ्रेंड्स, हम लोग आज क्वेश्चन करने वाले हैं। ये जो है प्रीवियस का पूरा एक सेट है। यहाँ से आपको अच्छे से समझ में आएगा एंड आपको बहुत ज़्यादा हेल्प भी मिलेगी। आपको बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ये क्लास आपको डेली 2 बजे मिलती है, तो आप इसको डेली ज्वाइन कर सकते हैं। आपका जीके जीएस अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि हम लोग चैप्टर वाइज भी क्लासेस चला रहे हैं, साथ ही साथ प्रीवियस के क्वेश्चन भी कर रहे हैं। तो आपके चैप्टर भी कंप्लीट हो रहे हैं, यानी कंटेंट भी कंप्लीट होता है एंड साथ ही साथ आपकी प्रैक्टिस भी हो रही है। आपको समझ में भी आ रहा है कि प्रीवियस के क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। तो आज के क्वेश्चन जो है बहुत अच्छे हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, आपको बहुत हेल्प भी करेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज के जो क्वेश्चन है। लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो दैट आपको सारी अपडेट जो है टीचिंग से रिलेटेड वो टाइम से मिलती रहे एंड आपको क्लासेस की नोटिफिकेशन जो है वो भी टाइम से मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला है क्वेश्चन आज का, मृत जीवों के जो अपघटक हैं, यानी जो मृत जीवों हैं उनके अपघटक कौन सा है। तो आपका जो है वायरस है, जीवाणु है, कवक है, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर आप प्रीवियस के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, जीके जीएस या फिर लैंग्वेज की, तो आपको प्लेलिस्ट बना दी गई है बीपीएससी के नाम से। आप वहाँ पे जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। चैप्टर वाइज क्लासेस भी मिलेंगी एंड आपको साथ में प्रीवियस के क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। यानी बहुत सारे प्रीवियस के क्वेश्चन हैं। आप चाहे 1 to 5 के हो, 6 to 8, 9 to 10, जो भी एग्जाम देने वाले हो, सभी के आपको प्रीवियस के क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसमें आपका आंसर जो सही होने वाला है डी, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक आपके हो जाएंगे, क्योंकि आपका वायरस भी होता है, जीवाणु भी है, कवक भी है, यानी कि आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 40 पे चलते हैं। 40 है, विद्युत चुंबक का कोर बनाने के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली सामग्री है। यानी चुंबक जो होता है, विद्युत चुंबक का कोर बनाने के लिए कौन सी सामग्री जो है उपयोग में लाई जाती है। तो पहला है नरम लोहा, या फिर स्टेनलेस स्टील, या फिर एल्युमिनियम, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका आंसर जो सही हो जाएगा ए, यानी कि नरम लोहा जो होता है, इसको प्रयोग में लाया जाता है। तो आपका ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 41 पे। 41 जो है अनर्निथोलॉजी, जो अनर्थोलॉजी जो है का अध्ययन है। तो आपका पत्तियों का, हड्डियों का, पक्षियों का, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 41 जो है इसमें आपका सी ऑप्शन से हो जाएगा, यानी पक्षियों का अध्ययन किया जाता है अनर्थोलॉजी के अंतर्गत। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, इसमें आपका जो है सी ऑप्शन सही हो जाएगा। पत्तियों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, कमेंट में बताइएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है, इसरो द्वारा चंद्रयान 3 को प्रक्षेपित किए जाने का दिनांक है, यानी कौन से दिन जो है प्रक्षेपित किया गया था। तो आपका अगस्त, मतलब 23 अगस्त 2023 को, या फिर 14 जुलाई 2023 को, या फिर 2 सितंबर 2023 को, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 42 जो है इसमें आपका आंसर सही हो जाएगा बी, यानी कि 14 जुलाई 2023 को जो है प्रक्षेपित किया गया था, इसरो द्वारा जो चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, इसमें आपका क्या है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 14 जुलाई 2023। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है, पौधों की जड़ों में मृदा से जल प्रवेश का कारक है। यानी पौधों की जो जड़ें होती हैं, जड़ों से जो मृदा से जल प्रवेश का कारक कौन सा है। आपका वायुदाब है, कोशिका तत्व है, या फिर आस्मेटिक दाब है, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 43 जो है इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि आस्मोटिक जो दाब है, इसके द्वारा क्या होता है, जो जड़ें होती हैं मतलब पौधे की, वो क्या करती, मृदा से जल को अवशोषित कर रही होती हैं। जल को प्रवेश का कारक जो होती है आपका आस्मेटिक जो है दाब हो जाएगा। आस्मोटिक जो दाब है ये आपका हो जाएगा, यानी कि आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 44 पे चलते हैं। पानी में घुलने पर उसे कठोर बनाने वाला यौगिक है। यानी जो पानी में घुल जाता है, तो जो पानी होता है उसको कठोर बनाने का कौन सा यौगिक होगा। तो आपका पहला है CaCO3, या फिर MgSO4, या फिर CaHCO3। तो इसमें आपका है उपयुक्त में से एक से अधिक,
उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर जो 44 है इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि पानी में अगर इसको घुला दिया जाएगा तो ठोस पदार्थ बन जाएगा, यानी ठोस बन जाएगा यौगिक। तो इसमें आपका क्या है, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। 45 पे चलते हैं। 45 है, जल परागित पुष्पों में परागकण जो है होते हैं, यानी कि जल परागित जो पुष्प होते हैं उसमें परागकण होते हैं। तो आपका हल्के एवं चिकने या फिर चिपचिपे या फिर सूखे, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 45 जो है इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सूखे। ठीक है, कैसे होते हैं परागकण, सूखे होते हैं। तो इसमें आप ध्यान रखिएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा 45 का। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है 46। इसमें बात कही गई है, कौन सी ग्रंथि दोनों अंतःस्रावित एवं बाह्यस्रावी के रूप में कार्य करती हैं, यानी इसमें से कौन सी ग्रंथ है जो अंतःस्रावी एंड साथ ही साथ बाह्यस्रावी दोनों के रूप में काम करती हैं। तो आपका पहला है थायराइड, या फिर एड्रिनल, या फिर अग्नाशय, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका जो 46 है इसमें सी ऑप्शन सही होगा, यानी कि अग्नाशय जो होता है ये दोनों क्या होते हैं, अंतःस्रावित एंड बाह्यस्रावी दोनों प्रकार से काम कर रहा होता है। तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 47 पे चलते हैं। 47 है, इसमें बात कही गई है, फीफा महिला विश्व कप, ठीक है, 2023 फुटबॉल फाइनल किस टीम ने जीता, यानी जो आपका फीफा महिला विश्व कप था 2023 का, उसको फाइनल किस टीम ने जीता था। तो आपका इंग्लैंड है, नीदरलैंड है, स्पेन है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 47 का सी ऑप्शन होगा, यानी कि स्पेन जो है इसने जीता था। तो ये ध्यान रखना 2023 में, ये भी ध्यान रखिएगा, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 48 पे। 48 है, इसमें बात कही गई है, द एक्सरीसिस्ट जो है सर्वश्रेष्ठ फीचर अक्सर के ऑस्कर के लिए नामांकित होने वाली पहली डरावनी फिल्म है, जिसके निर्देशक विलियम फ्राइडकिन का हाल ही में जो है 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया। यह फिल्म इस नाम से लिखे गए किसके उपन्यास पर आधारित थी, यानी जो ये इनकी जो मतलब इसके निर्देशक जो रहे थे उनकी उम्र क्या थी, 87 उम्र की आयु में इनका निधन हो गया था। तो जो ये उपन्यास लिखा गया था, यानी किसके उपन्यास पर आधारित थी जो ये फिल्म जो है बनाई गई थी। तो आपका पहला है ड्रिन कूडन्स, या फिर विलियम पीटर ब्लाटी, या फिर जैक कैचपन, या फिर आपका उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 48 जो है इसमें आपका बी ऑप्शन सही होगा, यानी कि विलियम पीटर ब्लाटी जो थे इनके उपन्यास पर आधारित था। तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 49 पे। 49 है, इसमें बात कही गई है, केरल के पूर्व पूर्व सीएम ओमन जो है चंडी, जिनका हाल ही में निधन हो गया, लगभग 53 वर्षों तक लगातार केरल के किस निर्वाचन क्षेत्र से जो है विधायक बने रहे, यानी कि कंटिन्यू, यानी ये मतलब अपने पद से कभी हटे ही नहीं। तो आपका पहला है चालाकुंडी, या फिर पयनार नूर, या फिर पंडाबी, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 49 जो है ई ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, आपका आंसर जो है ई सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है 50, महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र आयोग द्वारा किस देश को निष्कासित किया गया था। तो इसमें आपका पहला है इराक, ईरान, कुवैत, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आंसर आपका बी सही होगा, यानी कि ईरान। ईरान से क्या हुआ था, निष्कासित कर दिया गया था। तो आपका क्या है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 51 पे। 51 है, इसमें बात कही गई है, ईरान में जो है हिजाब पुलिस हिरासत के दौरान किस महिला की मौत हो गई थी। तो इसमें आपका पहला है महसा अमीनी, या फिर हिना रब्बानी खार, या फिर मरियम नवाज, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 51 का
ए ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी महसा जो है अमीनी, इनके दौरान क्या है, महिला की जो है मौत हो गई थी। तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 52 पे चलते हैं। 52 है, इसमें बात कही गई, क्षय रोग मुक्त भारत अभियान के राष्ट्रीय राजदूत और निश्चय मित्र का नाम क्या है? तो आपका पहला है अनु मलिक, या फिर दीपा मलिक, या फिर सीबा मलिक, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 52 जो है, इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, दीपा मलिक। ठीक है, दीपा मलिक जो है, इनके द्वारा क्या है, जो निश्चय मतलब निश्चय मित्र का नाम जो था वो आपका दीपा मलिक है, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 53 पे। 53 है H1, जो आपका गगननायक के मानव मिशन के कितने दिनों के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा जाना है? तो इसमें आपका पहला है 2 अंतरिक्ष यात्री 2 दिनों के लिए, 3 अंतरिक्ष यात्री 5 दिनों के लिए, 3 अंतरिक्ष यात्री 7 दिनों के लिए, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 53 है, इसमें आपका ई ऑप्शन ही होगा, क्योंकि क्या है, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि जो यात्री होंगे उसमें कितने यात्री भेजे जा सकते हैं, जो ये ऑप्शन दिए गए हैं ये ऑप्शन आपके नहीं सही, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 54 पे। मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने कहा, महाकवि जो है सुब्रमण्यम जो है भरथियार की प्रतिमा का अनावरण किया। तो आपका वाराणसी, जो आपका रामेश्वरम, या फिर चेन्नई, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 54 जो है, इसमें आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि वाराणसी। ठीक है, वाराणसी में जो अनावरण किया प्रतिमा का, तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 55 पे। 55 है, इसमें बात कही गई है, निम्नलिखित देशों में से किसकी भारत के साथ सबसे अधिक लंबी सीमा है? तो आपका पाकिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 55 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि बांग्लादेश। ठीक है, जो आपका भारत के साथ सबसे लंबी जो सीमा बनी है वो कौन है, आपका बांग्लादेश हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 56 पे। निम्नलिखित नगरों में से कौन सा नगर जो है कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित है, यानी कर्क रेखा जो है उसके क्या है, उत्तर में स्थित है? तो आपका भोपाल है, आइजोल है, रांची है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 56 का बी ऑप्शन से हो जाएगा, यानी कि आइजोल जो है ये जो आपका कर्क रेखा है उसके उत्तर में स्थित है। तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा 56 का। अब हम लोग चलते हैं 57 पे। 57 है, निम्नलिखित नदियों में से सबसे बड़ा जो जल ग्रह क्षेत्र किसका है? तो आपका काली नदी का, या फिर पोनानी का, या फिर पेरियार का, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 57 जो है बी ऑप्शन होगा, यानी कि पोनानी जो है ये जल ग्रह का क्षेत्र जो है सबसे बड़ा है। तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 58 पे। 58 जो है, थर्नवेट की योजना के अनुसार पूर्वी बिहार की जलवायु किस प्रकार की है? तो आपका C2, C1, A, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 58 जो है, इसमें आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि C2। ठीक है, C2 जो है पूर्वी बिहार जलवायु किस प्रकार की है? तो आपका C2, यानी कि ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 59 पे। 59 जो है, मोटा अनाज को चमत्कारी अनाज और भविष्य की फसल कहा जाता है, क्यों? यानी कि जो मोटा अनाज होता है उसको चमत्कारी अनाज, साथ ही साथ भविष्य की फसल भी कहा जाता है, ऐसा क्यों है? तो पहला है सूखी सहिष्णुई फसल होती है, या फिर कुछ बाहरी कारक की आवश्यकता है, या फिर पोषण की दृष्टि से चावल और गेहूं के बराबर, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर जो 59 है, इसमें आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक आपका हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है
भारत के कुल जो है भूमि क्षेत्र में पर्वतों का हिस्सा है, यानी भारत जो है कुल भूमि क्षेत्र में पर्वतों का कितना हिस्सा है? तो आपका 30%, 27%, 40% या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 60 है, इसमें आपका ए ऑप्शन होगा, यानी कि 30% जो है भूभाग पर पर्वतों का हिस्सा पाया जाता है। तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है, जीवाश्म ईंधन किस प्रकार के संसाधनों के उदाहरण हैं? यानी कि जो जीवाश्म ईंधन है वो किस प्रकार के संसाधनों के उदाहरण हैं? तो पहला है नवीकरणीय या फिर जैविक, गैर नवीकरणीय, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर जो 61 है, इसमें आपका सी ऑप्शन सही होगा, यानी कि गैर नवीकरणीय जो है संसाधन पाए जाते हैं, यानी एग्जाम्पल होंगे आपके जीवाश्म ईंधन के। तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही होगा, यानी गैर नवीकरणीय। ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है, चंद्रयान 3 कहाँ से प्रक्षेपित किया गया था? तो आपका पारादीप या फिर श्रीहरिकोटा या फिर थुम्बा या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो आपका चंद्रयान 3 है, कहाँ से प्रक्षेपित किया गया था? 62 का बी ऑप्शन होगा, यानी श्रीहरिकोटा से क्या है, प्रक्षेपित किया गया था। तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 63 पे। अगला है, इसमें बात कही गई है महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? यानी महात्मा गांधी जी जो थे, इनका राजनीतिक गुरु कौन था? कौन मतलब था? तो दादा भाई नौरोजी, एम जी मतलब आपका रनाडो रनाडे या फिर सुरेंद्र नाथ बनर्जी या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 63 का आपका आंसर होगा ई, यानी कि उपयुक्त में से आपका कोई नहीं हो जाएगा। तो इसमें आपका ई ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 64 पे। चंपारण आने के लिए किसने गांधी जी को जो है राजी करने के लिए निर्णय लिया था? यानी चंपारण आने के लिए गांधी जी को किसने राजी किया था? तो SN जो है सिन्हा या फिर राजकुमार शुक्ला या फिर सुरेंद्र नाथ बनर्जी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका बी ऑप्शन होगा, यानी कि राजकुमार शुक्ला जो थे, इन्होंने निर्णय लिया था कि गांधी जी को चंपारण आने के लिए मनाया जाएगा, यानी गांधी जी को राजी जो किया जाएगा। तो किसने निर्णय लिया था? राजकुमार शुक्ला ने लिया था। तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है, लखनऊ समझौता हुआ था 1915 में, 1916 में, 1917 में, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 65 का बी ऑप्शन होगा, यानी 1916 में लखनऊ समझौता हुआ था। तो ध्यान रखिएगा, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 66 पे। असहयोग आंदोलन को निलंबित किया गया था, जो असहयोग आंदोलन था आपका, उसको निलंबित किया गया था 1921 में, 1922 में, 1923 में, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। जितने भी कैंडिडेट बीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो 2 बजे एंड 5 बजे दोनों क्लास ज्वाइन करिएगा, क्योंकि 5 बजे की क्लास में हम लोग एनसीईआरटी डिस्कस कर रहे हैं, 2 बजे की क्लास में एससीईआरटी और साथ में प्रीवियस के क्वेश्चन। क्योंकि जो असहयोग आंदोलन है, बहुत सारे क्वेश्चन जीके जीएस में जो एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं, जो कि आपको 5 बजे की क्लास से कंप्लीट हो पाएंगे। तो आपको 5 बजे की क्लास भी ज्वाइन करनी है, साथ ही साथ 2 बजे की क्लास भी आपको ज्वाइन करनी है। ठीक है, तो इसमें आपका 66 जो है बी ऑप्शन होगा, यानी कि 1922 में। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 67 पे। सन 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ जो है आपका बंगाल का आरंभ किसने किया था? तो आपका है मैक्स मूलर या फिर चार्ल्स विलियम या फिर विलियम जोन्स या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 67 जो है, इसमें आपका सी ऑप्शन हो गया, यानी कि विलियम जोन्स जो थे, इन्होंने क्या किया था? आरंभ किया था। तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 68 पे। सन 1912 में पटना में होने वाली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो आपका RN जो मुधोलरकर या फिर AC मजूमदार
या फिर मदन मोहन मालवीय या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 68 जो है ए ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी RA जो आपका मुधोलकर थे ये क्या थे, अध्यक्ष बने थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सन 1912 में पटना में जो हुई थी। तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है सन 1942 के आंदोलन में लोगों ने जो आपका सियाराम सिंह की अगुवाई में कहाँ पर राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की घोषणा की थी। तो आपका पटना है, भागलपुर है, चंपारण है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका बी ऑप्शन होगा, यानी कि भागलपुर में क्या हुआ था, इसकी स्थापना की गई थी। तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। लास्ट है क्वेश्चन, सन 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश सेना के किस सेनापति को कुंवर सिंह के विरुद्ध भेजा गया था। तो आपका जो कुंवर सिंह थे ये जो नेतृत्व कर रहे थे, ये बिहार से ही थे, वो बिहार से ही नेतृत्व कर रहे थे जो आपकी सन 1857 की क्रांति हुई थी। तो ये भी ध्यान रखिएगा। पहला है आपका जनरल जो है हेविट, या फिर सर कालिंग जो कैंपबेल बेल, या फिर सर हु रोज, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका जो है ये ऑप्शन होगा, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी ये जो सारे ऑप्शन जो दिए गए वो गलत हैं। आंसर आपका ई सही हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आपका स्कोर कितना हो रहा है। कल हम लोग जो है प्रीवियस के क्वेश्चन करने वाले हैं कल की क्लास में भी। तो आपको कल की क्लास ज्वाइन करनी हो तो 2 बजे आपको क्लास मिल जाएगी, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको सारी नोटिफिकेशन जो है टाइम से मिलती रहे। 2 बजे एंड 5 बजे आप दोनों क्लास ज्वाइन करिएगा, आपका GK GS अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि चैप्टर वाइज क्लासेस आपको मिल रही हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। कमेंट में अपना स्कोर बताइएगा, कितना आपका स्कोर हो पा रहा है। टीचिंग से रिलेटेड आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिलती रहती है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको सारी अपडेट जो है टाइम से मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, एंड अपने सारे फ्रेंड को शेयर करना जो भी BPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।